हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12th के डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट पे बात किया था। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता का जो भी कॉन्सेप्ट था वो विद एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा था। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को अवकलनीयता मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट हो जाए, कहीं भी कोई डाउट्स ना रहे इस तरीके से। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक है उससे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये ओल्ड बुक है 2024 की, उससे हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x - 1 2x² - 7x + 5। ठीक है, ये दे रखा है। ये कब है? जब x ≠ 1। और दूसरा है f(x) = -1/3 if x = 1 मीन्स ये जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू है। प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट f'(1) = -2/9। ये हमको डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू इसकी निकालनी है कि 1 पर f' की वैल्यू जो है वो -2/9 है। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके पहले हम आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसको हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं कोई स्किप मत करिए, जिससे कोई कंसेप्ट आपका छूटने ना पाए, कहीं कोई आपकी कमी न रह जाए। इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो है x - 1 2x² - 7x + 5। अब यहां क्या करते हैं कि सबसे पहले इस फंक्शन को जो डिनोमिनेटर में है इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या होगा इसका? 2x² - 7x + 5। 5 × 10, 10 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस ये आ जाएगा 10x और प्लस 3x और इधर आपका आ गया -5। 5 × 10। ठीक है, ऐसा कर लो। 2x², एक मिनट, 2x² - 5x - 2x + 5। देखिए 5 और 2 ऐड करने पर क्या आएगा? 7 आएगा मिडिल वैल्यू, और 5 × 10 यानी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने पर आएगा 2x - 5 और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 5 आ जाएगा। तो 2x - 5 एक फैक्टर हो गया और x - 1 अदर फैक्टर हो गया। तो इसको फैक्टराइज करके यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो ये x - 1 और 2x - 5 यानी ये वैल्यू कैंसिल हो गई। f(x) की वैल्यू आपको मिल गई 2x - 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2x - 5 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
डिफरेंशिएशन आपको 11th में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स 2x माइनस 5 की वैल्यू पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 5 की पावर -1 दिस, और d बाई डी एक्स और 2x माइनस 5, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, -2x माइनस 5 की पावर -2, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x है, इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया -2 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? पावर -2 था, इसको अपॉन में ले गए, पावर पॉजिटिव हो गई, और यहाँ 2 माइनस 0 2 है, माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या निकालनी है, f'1 की वैल्यू निकालनी है, तो f'1 फाइंड करने के लिए x के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो -2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, -2 और ये 2 माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, -2 अपॉन ये -3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 आएगा, और यही वैल्यू हमको निकालनी है, यही हमको प्रूफ करके लाना था, जो कि आ गया -2/9, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ भी इसमें विशेष नहीं करना है। इस फंक्शन को देखिए, ये जो है दो पॉलिनोमियल फंक्शन का ये कोशिएंट फॉर्म है, इसमें डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या कोई ऐसा फैक्टर आता है जो न्यूमरेटर जैसा है, या डिनोमिनेटर में कोई न्यूमरेटर में कैसा कोई फैक्टर ऐसा आता है कि जो डिनोमिनेटर से मेल कर रहा है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक दिया हो, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिया हो, तो ऐसे केस में हमें जो क्वाड्रेटिक दिया होगा उसका फैक्टर करके देखेंगे। अगर एक जैसा फैक्टर है, जैसे यहाँ पे एक जैसा फैक्टर मिल गया हमको, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो आएगा उसको हम f' मानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जो वैल्यू हमें f'1 की निकालनी है, इट मीन्स x के प्लेस पे हमको 1 रखना है, x के जगह पे 1 रख करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, ये है गिवन दैट fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर माने जो हर इसका है वो क्वाड्रेटिक में है, द्विघात में है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2, जो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 एक फैक्टर आएगा और x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारा fx आया वो कितना है, x पावर माइनस 1 है, इट मीन्स f डैश x कितना होगा, तो इसको हम d बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 1 और d बाई डी एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, d बाई डी एक्स एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या है, nx n माइनस 1 है, इसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चूंकि ये इसको हम एक वेरिएबल मान लिए थे, तो एक वेरिएबल की पावर माइनस 1 होने से ये माइनस उस वेरिएबल की पावर माइनस 1 आ जाएगा, और फिर उसको फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 1 की पावर माइनस 2,
और यहाँ पे x का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा डी बाई डी एक्स x माइनस डी बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो -1 x पावर -1 ये इतना आ गया, 1 माइनस 0 हो गया, ठीक है। 1 माइनस 0 मतलब ये आपको x माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर 1 आ गया। और अब यहाँ पे f डैश कितना निकालना है, 2 निकालना है। तो जब यहाँ 2 निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1/1 हो गया। इट मीन्स ये -1 हो गया और यही हमको प्रूफ करना था। इट मीन्स ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे भी जाते हैं, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, वो चाहे जो है CUET का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको नोट कर लें। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन थर्ड है। इसमें गिवन है fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड f5 इज इक्वल टू 2, f डैश 0 इज इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट f डैश 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो जो चीज दिया हुआ है पहले हम इस पर गौर करें। यहाँ हमें गिवन क्या है, तो इस पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ है fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0। तो ये क्या हो गया, f0 इज इक्वल टू f0 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो f0 माइनस f0 स्क्वायर, f0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब f0 कॉमन ले सकते हो दोनों में, f0 कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस f0 आ गया। अब यहां से या तो f0 इज इक्वल टू 0 होगा और या तो f0 1 माइनस f0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा है कि f0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, f0 इज इक्वल टू 1, ये चीज आपको मिल गई। यहाँ से f0 की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब यहाँ पे हम f डैश x इज इक्वल टू क्या जानते हैं, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, f लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये फार्मूला बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या है, f x प्लस y है तो f x इंटू एफ वाई है, ठीक। f x प्लस h है मतलब h के जगह पे y की जगह पे क्या आ गया, h आ गया। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, एफ एक्स। एफ एक्स कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच आएगा। अब यहाँ एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एफ एक्स जब कांस्टेंट हो गया तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा,
एफ डैश जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा एफ जीरो और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, ये तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन एफ जीरो की वैल्यू 1 है, तो और एफ डैश जीरो की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 हो गया, और इधर आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। क्लियर हो गई बात? 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 आ गई। ठीक, अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, यहां पे क्या रख दें, हमें फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स, एक्स के प्लेस पे 5 माने एफ डैश 5 फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे यहां पे रख दो 5। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में अगर हमने यहाँ पे सेकेंड इसको ले लिया और इसमें रख दिया वैल्यू, तो ये क्या हो गया, एफ डैश 5 इज इक्वल टू f5 इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। अब देखिए ये तो फाइंड करना है। f5 क्या है, f5 की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पे देख लीजिए 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, और फाइनली क्या आ गया, 6। ये इसका रिजल्ट आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, दिस हैज प्रूव्ड। ओके, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1। देन प्रूव दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए और x इज लेस देन के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम क्या करते हैं कि LHD निकालते हैं और RHD निकालते हैं। तो यहां पे LHD क्या होगा, LHD एट x इज इक्वल टू 1 कह सकते हो, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन एच। ठीक है, इनकी वैल्यू रखो। रखने के लिए यहां पे देखिए f1 माइनस एच, f1 माइनस एच के लिए कौन सा, लेस देन वाला फंक्शन लेंगे। लेस देन के सामने क्या है, x है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एच। अब यहां रखो 1 माइनस एच माइनस f1 क्या होगा, इक्वल टू यहां लगा हुआ है, x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, और ये माइनस एच, तो कितना हो गया, ये लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आपका लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच और माइनस एच। ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली ये रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब LHD कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां RHD निकालो। RHD क्या होगा, RHD एट x इक्वल टू 1, ये बराबर आपका होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। वैल्यू पुट करो इनमें, तो वैल्यू इसमें पुट करने पर ये ग्रेटर देन के लिए जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, और x के जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है,
तो 1 प्लस एच स्क्वायर और इधर 1 स्क्वायर अपॉन एच। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया 1 से 1। अब यहां पे h कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आएगा, h कॉमन लेने पर आएगा h प्लस 2 और इधर अपॉन में h से h कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कर दो, h टेंड्स टू 0, लिमिट 0 रखेंगे और ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, LHD तुम्हारा 1 आया था और RHD 2 आया है और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, LHD not equal to RHD, therefore f is not differentiable, f is not differentiable at x is equal to 1। प्रूफ हो गया, यही चीज हमको निकालनी है। ओके तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल चीज मैंने भी कॉन्सेप्ट में भी बताया था, एग्जाम्पल भी कराए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे LHD निकालेंगे। ठीक है, LHD के लिए x इक्वल टू 1 पर लेना है तो f1 माइनस एच यहाँ रखेंगे और लेस देन के फंक्शन में x के जगह पे 1 माइनस एच रखेंगे, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ ग्रेटर देन वाले फंक्शन में x के जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे और सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा। ध्यान ये रखना है LHD के फार्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस एच है और RHD के फार्मूले में डिनोमिनेटर में h है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर आपको याद है कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको नोट कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि fx एक फंक्शन है, fx is equal to x sin 1 upon x when x is not equal to 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0, this function is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कई यहाँ तक कि PCS जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके PGT TGT के जो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो गिवन है वो है fx इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको LHD निकालना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। ओके, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, LHD निकालना है इसलिए 0 माइनस h होगा और f0 क्योंकि हम किस पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। तो ये वैल्यू क्या हो गई, h टेंड्स टू 0 f माइनस h माइनस f0 की वैल्यू 0 दे रखी है, इसको 0 रखिए, ये आएगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको एट x इज इक्वल टू माइनस h फाइंड करना है। ये है, यहां से वैल्यू रखोगे माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h और ये 0, तो डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस h आ गया, ये माइनस h, ये माइनस h कैंसिल हो गया और नेक्स्ट हमको मिल गया साइन माइनस 1 अपॉन h माइनस लिमिट, ये आपको h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। अब ये साइन 1 अपॉन h है। साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखेंगे
वैल्यू लाइन बिटवीन -1 to +1, -1 से +1 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। और अब यहां पे वैल्यू डेफिनेट नहीं है, ठीक है। क्या है? फाइनाइट, मतलब फाइनाइट है बट नॉट डेफिनेट। दो है, ये -1/2 है कि 1 है कि -1 है कि 0 है, क्या है, ये क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है। इसलिए लिखेंगे LHD, L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट। और इसी तरीके से आप दूसरा भी लिख सकते हैं। RHD अगर आप निकालेंगे तो RHD के लिए भी इसी तरीके का पैटर्न आएगा, 0 + h - f0 अपॉन h। ये फंक्शन ऐसा हो गया fh -0 अपॉन h। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा h sin 1 अपॉन h अपॉन h कैंसिल हो गया। सेम चीज वही यहां पर भी आ गई, sin 1 अपॉन h। ये वैल्यू लाइन बिटवीन -1 to +1, then RHD is not exist. Therefore function is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, यही प्रूफ करना था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। देखो बच्चों, यहां पे एक फंक्शन है जो मॉडुलस के रूप में है। ये मॉडुलस फंक्शन है। प्रूव दैट द फंक्शन f is equal to mod of x plus 1 is not differentiable at x is equal to -1। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें क्या करना है, प्रॉपरली डिफाइन करना है। ठीक है, मॉड x की प्रॉपर्टी क्या बताई गई है आपको? मॉड x इज इक्वल टू बताया गया है x when x is greater than or equal to 0 और -x जब x is less than 0। ऐसी कंडीशन जब होती है तो ये मॉड ऑफ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मॉड ऑफ x। यहां मॉड ऑफ x प्लस 1 है और इसको प्रूफ करना है x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या करना है। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू -1 से लेस होगी तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, -x प्लस 1 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू -x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर हमें RHD निकालना है, इस पर हमें LHD निकालना है। दोनों को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब इसको फंक्शन को आपको डिफाइन करना है अलग अलग, कैसे किस पॉइंट पर कितना है। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तो ये तो -x आएगा और ये क्या आएगा, -x - 1 आएगा। मीन्स क्या हो गया, -x प्लस 1, यानी ये कितना हो गया, 1 - 2x आएगा फॉर x इज लेस देन 0। ठीक है, और जब x इज ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो और लेस देन 1 हो, मतलब 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 से छोटा है तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहां पे जब इसको ओपन करोगे तो ये कितना आएगा, x - x प्लस 1, यानी ये कट गया, कितना आया, 1 आ गया।
और जब x ग्रेटर देन 1 की बात करोगे, r इक्वल टू 1 की बात करोगे, तो ऐसे केस में ये x रहेगा और ये x माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 1। इस तरीके से फंक्शन जो है जब मॉड में दिया होता है तो उसको हम अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से उसको हम अलग फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने फाइंड किया। अपना जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसको मॉड ऑफ x प्लस 1 को हमने डिसाइड कर लिया। अब इस पर LHD निकाल लें। LHD क्या बनेगा हमारा? LHD बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 माइनस h माइनस f माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब वैल्यू इसमें रखो। वैल्यू रखने पे क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। अब यहां पे मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो लेस देन के लिए ये फंक्शन है हमारा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और x के जगह पे क्या लिखना है हमको? माइनस 1 माइनस h और प्लस 1, ये आ गया। और माइनस इक्वल टू कितना है? इतना है। तो x के जगह पे माइनस 1 रखोगे तो क्या आएगा? माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बचेगा, माइनस माइनस प्लस h आ गया, और ये क्या हो गया हमारा? 0 आ गया। ठीक है, तो अब इस केस को और आगे सॉल्व करो तो ये वैल्यू h अपॉन माइनस h आ गई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें h कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस 1 हो गया, यानी जो LHD की वैल्यू आ गई वो कितना है? माइनस 1। अब RHD निकाल लो। RHD के लिए फंक्शन इसी फार्मूले से f माइनस 1 प्लस h माइनस f माइनस 1 अपॉन h, ये हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कितना आएगा? ये हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है x प्लस 1, और x की वैल्यू रखनी है माइनस 1 प्लस h। ठीक है, माइनस f माइनस 1, f माइनस 1 में माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 1 प्लस h, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गया, 0 अपॉन h। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 1 अपॉन h प्लस h अपॉन h, ये कैंसिल हुआ, तो अब बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h आ गया। ठीक है, h की वैल्यू क्या है? 0। लिमिट अगर हम रख देते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 हो गया। क्या आ गया? 1 माइनस इनफाइनाइट आ गया। 1 माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, और ये जो है वैल्यू डेफिनिट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे RHD नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें गिवन है f2 की वैल्यू 4, f'2 की वैल्यू 1 है,
और लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एल हॉस्पिटल रूल बताया गया था कि अगर वैल्यू को लिमिट को यहाँ अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 2f2 मिलेगा, और यहाँ x की वैल्यू 2 रख दें तो ये भी 2f2 हो गया, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहाँ 2 रखें 2 माइनस 2, यानी इट मीन्स क्या हो गया, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। और 0/0 का जब फॉर्म बनता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, इसमें क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये काम किया जाता है। तो यहां पे जो वैल्यू दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2, इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, f2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 इंटू f2 आएगा। ठीक है, और 2 कांस्टेंट है, f का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये f डैश x हो गया, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 f2 माइनस 2 f डैश 2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, अपॉन 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, f2 की वैल्यू 4 दे रखा है, 2 इंटू f2 f डैश 2 की वैल्यू 1 दे रखा है, इट मीन्स क्या हो गया, 4 माइनस 2, और यही चीज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के जब भी आपको कोई भी सवाल मिले 0/0 का फॉर्म हो रहा हो, तब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, आफ्टर दैट जो लिमिट है वो अप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, ये भी एक फंक्शन है जब x नॉट इक्वल टू 0 दिया है और तब ये फंक्शन लिया गया है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 0 दे रखा है। तो अब यहां हम LHD निकालते हैं। पहले LHD क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, वैल्यू रखो इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, f0 प्लस h क्या हो गया, fh हो गया, सॉरी f0 माइनस h, तो माइनस h हो गया। ठीक है, f माइनस h यानी x की जगह पे माइनस h रखना है, तो यहाँ पे माइनस h e की पावर माइनस ये 1 अपॉन मॉड माइनस h प्लस 1 अपॉन माइनस h, इतना आया, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 0 दे रखा है। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ऊपर आया माइनस h और e की पावर माइनस, अंदर आ गया 1/h माइनस 1 अपॉन h, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, कितना हो गया, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, कितना हो गया, तो ये बन गया e पावर 0। e पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 आ गया यहां से। ठीक, ये LHD आ गया, LHD आपका 1 आ गया। अब RHD फाइंड कर लो यहाँ पे, सेकेंड
RHD में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा h टेंस टू 0 F0 प्लस h माइनस F0 अपॉन h। ये वैल्यू बन गई आपकी लिमिट h टेंस टू 0 FH माइनस 0 अपॉन h। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी आपकी, ये फंक्शन है, यहां से x की जगह पे h रखना है, h की रखने पर ये h आएगा e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ h हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी 0 है तो 0 घटाने से कोई चेंज नहीं आएगा, h आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये चीज जो है ये कैंसिल हो गई, h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करके देखो जरा क्या आता है, ये या यूं कह लो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन 2h ये सॉरी 2 अपॉन h आ गया, ठीक। लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 या फिर लिमिट अप्लाई कर दो डायरेक्ट तो ये माइनस 2 अपॉन 0 आ गया, कितना हो गया e पावर माइनस ये आ गया 2 अपॉन 0 इंफिनिटी। इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। RHD इज इक्वल टू 0 आ गया और LHD हमारा कितना आया था, 1 आया था। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर F इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, यही निकालना था हमको, ओके। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इस फंक्शन में 3 फंक्शन दिए हैं, वैल्यू 3 दे रखी है। एक वैल्यू है फॉर x इज लेस देन 0 के लिए माइनस x, एक वैल्यू दे रखी है व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें 2 पॉइंट्स पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर। तो पहले हम देखते हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम LHD निकालते हैं। LHD मतलब L F डैश 0 ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस h माइनस F0 अपॉन माइनस h। तो इनकी वैल्यू क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 F माइनस h माइनस F0, ठीक है, अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, माइनस x, और x की वैल्यू क्या है, माइनस h, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है x स्क्वायर। तो यहां 0 की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर और ये वैल्यू हमारी हो गई इतनी, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, किसी क्वांटिटी में 0 घटाएं तो वही क्वांटिटी आती है। तो माइनस माइनस प्लस h माइनस 0 क्या बनेगा, h बनेगा, और यहाँ माइनस h है तो h से h कैंसिल हो गया, माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ r f डैश 0 निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये बन जाएगा fh माइनस f0 अपॉन h। कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0
h ग्रेटर देन जीरो के लिए, h ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन x स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, h स्क्वायर हो गया, x की जगह पे h रख दिया, h माइनस ये तो आपका जीरो हो ही जाएगा और ये h आ गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h स्क्वायर अपॉन h, अब h से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली लिमिट h टेंड्स टू जीरो h आया, किसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो आ गई। LHD आपका -1 है, RHD आपका जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे क्लियरली सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, therefore f is not differentiable at x equal to 0, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 पर हमको प्रूफ करना है, इस पर भी देख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पे देखें तो L HD मतलब L f'1 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब इसकी वैल्यूज रखिए, फार लेस देन 1 की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो x के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस h का स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया अपॉन माइनस h। इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इतना अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो तो h माइनस 2 आ गया और यहाँ माइनस 2, h से h कैंसिल हो गया, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस 2 अपॉन माइनस 1 आ गया, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 यानी प्लस 2 हो गया, ये LHD की वैल्यू आ गई। RHD निकाल लो, RHD पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे देखिए f1 प्लस h है और यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर मतलब हो गया 1 प्लस h स्क्वायर और माइनस x मतलब हो गया 1 प्लस h और प्लस 1 और माइनस 1, x स्क्वायर में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये हमारी वैल्यू 1 से 1 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दो, ब्रेकअप करो, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h अपॉन h, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप इसका जो आया वो है h स्क्वायर प्लस 2h माइनस h यानी h स्क्वायर प्लस h अपॉन h आया, h कॉमन ले लो यहाँ पे तो ये h कॉमन लेने पर आएगा h प्लस 1 अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया, मतलब LHD की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, RHD की वैल्यू यहाँ 1 आई है, तो क्लियर है कि LHD जो है वो RHD के इक्वलिटी में नहीं है, इसलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने यहां पे निकाला था x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अब x इज इक्वल टू 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों पर फंक्शन जो है वो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्रिस्टली क्लियर योर कंसेप्ट, ठीक है।
और इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप बेधड़क बिना किसी संकोच के, बिना किसी मिस्टेक के आप लोग कर लेंगे। बस जरूरत है इसको लगातार प्रैक्टिस करने की, जरूरत है कंसेप्ट को अपने दिमाग में बनाए रखने की। अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो कितना भी सरल सवाल हो, कितना भी सरल जो है इजी क्वेश्चन हो, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी एक कमी आप कह सकते हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आपकी कोई लाइन आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, फार्मूला आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम बंद करते हैं। रिमेनिंग जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो कल के वीडियो में हम कवर कर देंगे। आज का जितना वीडियो का कंटेंट हमने आपको दिया है अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसका लाइक आप कर ही दीजिए, और जो लोग अभी तक इसको नहीं सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसका लाभ उठा सकें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसको शेयर करिए। उसी को शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, अन्यथा मत शेयर करिएगा। ठीक है, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच।